हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक सेकंड। और प्रश्न क्रमांक सेकंड आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जो कि मैं आपके लिए बुक से पढ़ के बता रहा हूं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन सवाल के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे हल, और आपके लिए पूरे सवाल को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले जो दो संख्याएं दी हुई हैं, इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले आपके लिए HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए HCF क्या होता है, मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप फैक्टर देखिए, 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6। अब ये कैसे आएगा, 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर आपके लिख सकते हैं, यहाँ पर 26 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 13। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुणा 13, ठीक है। और अब निकालना है क्या है कि आपके लिए अब निकालना 91 के। तो 91 के फैक्टर आपके लिए वर्ग रफ में करना है। तो देखिए अब यहाँ पर ये 91 का करना है, तो आप ये 2 से दे सकते हैं, लेकिन दे नहीं पाएंगे क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। तो आप 7 से करिए। तो देखिए यहाँ से 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे 21। तो 7 से देंगे 7 एकम 7 और 7 या 21, और आपका ऐसे आएगा 13 एकम 13, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे अब 91 के फैक्टर, और 91 के फैक्टर आए हैं 7 गुणा 13, ठीक है। अब इतनी संख्याओं इतना करने के बाद आपकी बात आती है HCF की, ठीक है। और HCF क्या होता है, तो अपन यहाँ पर लिखते हैं पहले 26 और 91 का HCF। तो आप ध्यान से सुनिएगा HCF क्या होता है। देखिए HCF मतलब होता है कि आपने जो दो संख्याओं के फैक्टर निकाले हुए हैं, उन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्त। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं में देख सकते हैं आप 13 आ रहा है कॉमन, और कोई संख्या 13 कॉमन आ रही है क्या, नहीं आ रही है। जो भी संख्या कॉमन आती है वही उसका HCF हो जाता है। तो अपन लिख सकते हैं कि सर दोनों गुणनखंडों में सर 13 कॉमन आ रहा है, तो सर लिख दिया कि 26 और 91 का HCF 13 होगा, ठीक है। अब बात आती है LCM की। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 26 और 91 का LCM, ठीक है। अच्छा सर LCM क्या होता है, देखिए LCM का मतलब होता है आपके लिए सबसे पहले जो गुणनखंड पहले वाले आए हैं उसकी आपके लिए पूरी लाइन लिखना है, यानी लिखेंगे 2 गुणा 13। इसके बाद आपके लिए देखना है कोई संख्या ऊपर रिपीट तो नहीं हुई है। जो संख्या रिपीट हुई है उसके लिए नहीं लिखना है, और जो संख्या रिपीट नहीं हुई है उसके लिए लिख लेना है। यानी देख सकते हैं ये 13 7 है, ऊपर आया है क्या, नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 13 है ऊपर आ चुका था, तो अपन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इन सब का अपन गुणा कर लेंगे। तो देखिए 13 7 91, और 91 गुणा आप 2 में करिए तो आएगा आपका 182, ठीक है। तो ये हो गया अपना LCM, ठीक है, और ये हुआ HCF। अब देखिए क्वेश्चन में एक शर्त दी हुई थी कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर में होता है। तो यहाँ पर अपन वो शर्त लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये शर्त लिख ली है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, और ये वाली शर्त इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है। तो देखिए दो संख्याएं, और ये दो संख्याएं कौन कौन सी हैं जो क्वेश्चन में दी हुई हैं, ठीक है, और उनका गुणनफल करना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे पहली संख्या 26 और सेकंड संख्या है 91, है ना। इनका गुणनफल बोला तो या गुणा लगा लिया, ठीक है। और ये बोले हैं इन दोनों संख्याओं का जो HCF आया है, और HCF कितना आया 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13, और LCM आया अपना 182, ठीक है। और आप इनका गुणा करिएगा तो आपको गुणा करने पर आएगा यहाँ पर 2366, ठीक है, यानी 2366, ठीक है। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ भी इतना ही आएगा, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल यानी बराबर आ जाए तो आपका सवाल करेक्ट है। और यहाँ पर ये सवाल होता है कंप्लीट। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल में। थैंक यू सो मच।